तो जी हाँ छात्रों को, छठी वाले छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो बच्चों, आज का जो सामाजिक विज्ञान पेपर है एकदम 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। आप ये देख लीजिए पेपर, यही पेपर आपको देखने के लिए आने वाला है कल की परीक्षा में। ठीक है बच्चों, पेपर देख लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 25-26 विषय सामाजिक विज्ञान होने वाला है। कक्षा छठी होने वाली है एवं 2 घंटा 30 मिनट इस पेपर में आपका होने वाला है। ठीक है, 60 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 5 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? तो कितना भाग जल घिरा है? 1.2, 1.4, 1/3/4, 2/4, 3। तो कितना है? 3/4। इसका सी एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा एवं चैनल को कर लीजिएगा आप लोग क्या सब्सक्राइब। चैनल को कर लेना है क्या? चैनल को कर लेना सब्सक्राइब बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये हैं, भारत के सबसे प्रभावशाली लोकप्रिय महाकाव्यों के नाम हैं। तो कौन से हैं? महाभारत और रामायण, कुमार संभव और रघुवंशम, बुद्धचरित और किरातार्जुनीय, या फिर भट्टी काव्य और शिशुपाल वध। तो दूसरे का जो आंसर है, दूसरे का आंसर है ए वाला, महाभारत और रामायण। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो कौन सा है? सरपंच को सरकार नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की सरकार नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को पंचायत सचिव कहा जाता है, पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। तो तीसरे का जो आंसर है यहाँ पे डी वाला है। ठीक है, पंचायत राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। ओके, फिर 4 और 5 आंसर देख लीजिए यहाँ पे। सबसे छोटा कार्य क्षेत्र किसका इकाई है? तो राज्य सरकार, नगर पालिका, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर केंद्र सरकार। तो यहाँ पे 4 का जो आंसर है सी वाला है। ठीक है, ग्राम पंचायत इसका हो जाएगा। फिर देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं? कृषक, चिकित्सक, सैनिक और शिक्षक। तो कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका सही। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान देख लीजिए। आपकी रिक्त स्थान आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न है, महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है। तो किस, यहाँ पे आंसर क्या है इसका? जो अल्ट्रांटिक, एस अल्टांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। फिर है, वैदिक रचाएं क्षेत्र में रची गई थी। तो किस क्षेत्र में रची गई थी? सप्त, एक सेकंड दोस्तों, हाँ सप्त संधव, सप्त संधव इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न है आगे क्वेश्चन है आपकी, ये देख लीजिए। तो पंचतंत्र कथा का मूल पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ लगभग वर्ष पुराना है। तो कितने वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, प्रश्न है, अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का व्याख्यापन करने वाली लंबी कविता कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर महाकाव्य कहलाती। क्या कहलाती है? महाकाव्य कहलाती है। प्रश्न है, वर्षा जल संचय के लिए हम हिबरे बाजार की सरपंच पोपट राव को 2020 में सम्मानित किया गया था। तो कैसे सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से। क्या? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 10 का आंसर पद्म श्री हो जाएगा बच्चों। बच्चों 10 नंबर आपके कंफर्म हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर के क्वेश्चन है उनका आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, 11 देख लीजिए। प्राचीन समय में भारतवर्ष शब्द उपयोग किसके लिए किया जाता है? 12 प्रश्न है, भारतीय आरंभिक सभ्यता अधिकांश नगरों के 2 भागों में होते हैं, वह कौन सी नगर व्यवस्था जिसमें 3 भाग थे? प्रश्न है, भौतिक जगत की एकमात्र सत्य मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव किसका मत है? 14 प्रश्न पूछता है, वैशाली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्रमांक 15 है, महानगर निगम किसे कहते हैं? 16 प्रश्न है, आर्थिक गतिविधि के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए आप लोग लाइक। ठीक है, क्योंकि आपके जो आंसर है वो आपको एंड में देंगे, वीडियो के सभी आंसर अपने एंड में दिखा देंगे। प्रश्न है, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण महासागर एवं महाद्वीप दोनों अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? प्रश्न है, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। 20वां प्रश्न पूछता है आपसे, बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं? प्रश्न है, ग्रहण एक जोखिम पूर्ण कार्य है, क्यों? नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? 22 प्रश्न आपसे पूछता है एवं आपका 23, 24, 25 प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है, पृथ्वी का मानचित्रण करना कठिन है, मानचित्रण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय कौन कौन से हैं? पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। प्रश्न है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता करते हैं? प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ओके बच्चों, तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए आप लोग लाइक। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोग आंसर। ठीक है, चलिए
ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है। देख लीजिए दोस्तों फटाक फटाक से जल्दी जल्दी इनके आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर देख लीजिए, आप लिखा है वैशाली वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित है, एवं इसका आंसर ये है 13 का, ये प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है और ये प्रश्न 11 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 का उत्तर देख लीजिए। 15 में है बड़े शहरों को प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम या महानगर निगम कहा जाता है, महानगर निगम। आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। तो खेती करना, कृषि, दुकान चलाने या व्यापार, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण यहाँ पे हुए हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक 17 का आंसर देख लीजिए आपने। 17 का आंसर यहाँ पे ये है महासागर जल चक्र के मुख्य स्रोत जिनमें होने वाली वाष्पीकरण वर्षा का आधार बनता है और तटीय क्षेत्रों तापमान को नियंत्रित रखता है। दूसरे ओर महाद्वीप अपनी ऊंचाई, पर्वत और बनावट की हवाओं से दिशा बदलते हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु का वनस्पति निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर का। प्रश्नोत्तर क्रमांक 18 है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब और रावी, और सतलुज और ब्यास की भी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर देख लीजिए 18 का। प्रश्नोत्तर क्रमांक 19 का आंसर देख लीजिए बच्चों। 19 का आंसर है यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार हड़प्पावासी बासा डिसिंग, शतरंज जैसा खेल और पशु पक्षियों की लड़ाई जैसे खेल खेलते थे। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने और गाड़ियां भी मिली, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 20वां। बच्चे अपने परिवार, विद्यालय और समाज में बड़े को देखकर और उनके मार्गदर्शन को छोटे छोटे कार्यों के हाथ बांटकर दायित्व निभाना सीखते हैं। जब उन्हें समूह में काम करने या किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो उन्हें में आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध का विकास होता है। प्रश्न 20 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपका खनन एक जोखिम पूर्ण कार्य है, क्यों खनन जोखिम भरा है? क्योंकि खदानों की छतें गिरने का डर रहता है, जमीन के अंदर जहरीली गैसों का रिसाव हो सकता है और अक्सर वहां आग लगने या पानी गिरने पर भर जाने का खतरा बना रहता है। इसमें खनिज स्वास्थ्य जीवन पर संकट रहता है। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे 22 का आंसर नागरिक शास्त्र से क्या उद्देश्य है? नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य कि छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनता है, हमें हमारे अधिकार कर्तव्य, सरकार की कार्यप्रणाली और समाज में शांतिपूर्ण ढंग से साथ रहने के महत्व को समझने में मदद करता है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 23 दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। मानचित्रण की अवधारणा की आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये बच्चों, ये आपका आंसर है यहाँ पे। एवं अगला क्वेश्चन है 24, ठीक है। 24 का आंसर बच्चों आपकी, बच्चों वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है, मतलब वीडियो बनाने के लिए, समझ रहे हो। 25 का आंसर देख लीजिए आपके, तभी तो मैं ला पाता हूँ, पेपर्स वगैरह होते हैं जो बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा इस पेपर को, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है, एवं ये आपके क्वेश्चन नंबर लास्ट 26 का आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये वाला आपके लास्ट प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।